फ्राइडे को बुल्स ने बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, पिछले कई दिनों से, कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स नीचे जाने वाली हैं और फ्राइडे को वही हुआ। बहुत अच्छा मार्केट ने गैप अप ओपन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। ओपनिंग के बाद मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-30 पॉइंट ऊपर गया और वहाँ से सेलिंग शुरू हो गई। लेकिन वो सेलिंग काफ़ी लेट शुरू हुई, काफ़ी समय। अगर आप निफ्टी का जो जिन लोगों ने फॉलो किया निफ्टी को पूरा दिन, या अगर आप उसका लाइन चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी समय तक निफ्टी उस लेवल पे रहा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं। और उसके बाद सडनली शार्प फॉल आनी शुरू हो गई दोपहर के समय, मेनली तब जब यूरोपियन मार्केट्स खुले। और उस समय से पहले तक एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी ऊपर था, लेकिन उसके बाद तेज़ी से एसजीएक्स निफ्टी गिरा और उसके साथ साथ ही हमारे मार्केट से बहुत तेज़ी से गिरे। और ये भी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी हुई। जो लोज थे दिन के, उससे मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली ऊपर बंद हुई है। निफ्टी 15,000 से भी नीचे चली गई थी। और एसजीएक्स बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, लगभग 300 पॉइंट, 308 पॉइंट, और ऊपर बंद हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की समरी की, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट की, कौन कौन से स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, और कल मार्केट कैसी रह सकती है, और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में यहाँ पे बेशक पैटर्न ऐसा बन रहा था कि ऊपर जाने लायक, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा था कि सेलिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद बाइंग आ रही है। लेकिन बाइंग भी इतनी वीक थी कि पता लग रहा था कि यहाँ से निफ्टी के काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के आसार लग रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो प्रिडिक्ट कर दिया था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है नहीं। लेकिन मार्केट बड़ा अच्छा गैप अप खुली, लेकिन आप देख सकते हैं कि अपर शेडो बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स ऊपर जाने की स्ट्रेंथ थी नहीं मार्केट में, बहुत ही कम ऊपर गई, ना के बराबर एक टोकन अमाउंट, और उसके बाद से नीचे आनी शुरू हो गई। और बस एक अच्छी बात यह है कि ये जो लेवल्स हैं नीचे के, इनको ब्रीच नहीं किया, इनसे नीचे क्लोज नहीं हुई और इन लेवल्स के आसपास आके थोड़ा सा बाइंग आ गई। दैट इज़ द ओनली प्लस पॉइंट ऑफ द डे। अदरवाइज कुछ सेलिब्रेट करने का था नहीं। और ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा यहाँ से प्लस पॉजिटिविटी हमें ना देखने को मिले, और हो सकता है ये मार्केट्स नीचे ही क्लोज हों कल भी। क्योंकि देखिए आरएसआई भी नीचे की तरफ ही है, ज़्यादा ऊपर गई नहीं है। इतनी मार्केट के ऊपर यहाँ पे जो लोज इसने टच किए थे उसके बाद ऊपर ज़्यादा गई नहीं है आरएसआई भी। और विलियम्स भी हल्का सा नीचे आ रहा है, स्टोकेस्टिक्स भी ऐसा लग रहा है कभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मार्केट्स नीचे आ सकती हैं। और अगर हम इसकी समरी की बात करें तो जो स्टॉक्स प्लस में रहे फ्राइडे को, वो थे बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाइटन। और माइनस में जो स्टॉक्स रहे उनमें सबसे ज़्यादा माइनस में थे बजाज ऑटो, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। और अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो इस समय हल्का सा प्लस में है, 61 पॉइंट्स। लेकिन नैस्डैक माइनस में बंद हुई थी फ्राइडे को। और यूरोपियन मार्केट्स भी मिक्स थे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लो पे नहीं इसने क्लोज किया और पिछले लोज को ब्रेक नहीं किया है, तो इसीलिए मार्केट कल एटलीस्ट खुलेगी तो ऊपर। और देखना ये पड़ेगा कि कितना ऊपर जाती है और वहाँ से फिर कैसा बंद होती है। बट लाइक आई सेड कि मुझे इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड माइनस का लग रहा है, तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में आप और लोअर लेवल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हालांकि इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को इस समय। और देखिए यहाँ से जो वेव बनी थी उसका ज़्यादा इसने नए हाई टच करने की कोशिश नहीं करी, और उसके बाद नीचे आई, फिर हल्का सा लेवल इन्हीं लेवल पे कंसोलिडेट किया है। ये भी निफ्टी की तरह गैप अप खुली, और इसने 560 पॉइंट ऊपर ओपनिंग की थी अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से लगभग, और उसके बाद नीचे गई काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1300 पॉइंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने एक मारूबोजू कैंडल बनाई है, बेरिश मारूबोजू, जिसमें जो ओपनिंग था इसका 35,497 का, वो ही इसका हाई था ऑफ द डे, और खुलते ही ये नीचे आनी शुरू हो गई थी। तो लगभग अपने हाईज और लोज के जो इसका रेंज था वो लगभग 1300 पॉइंट का था, जबकि इसने काफ़ी ज़्यादा कवर अप करके, और ये लगभग 308 पॉइंट कवर किया इसने, और माइनस में क्लोज हुई 442 पॉइंट। लेकिन जो डेज रेंज थी वो थी
लगभग 1300 पॉइंट की, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई, तो यहाँ से वीकनेस बरकरार है। और इसने लगभग इसने भी थोड़ा सा अच्छा रिकवरी किया, जैसे मैंने आपको बताया 308 पॉइंट। और अच्छी बात सर इतनी थी इसमें भी कि इसने अपने लोज पे क्लोज नहीं किया है। लेकिन देखिए विलियम्स भी ज़्यादा स्ट्रेंथ फिलहाल दिखा नहीं रहा है, स्टोकास्टिक्स भी ऐसा लगता है कि हो सकता है दोबारा नीचे चले जाएं, आरएसआई भी बेंड हो चुकी है। तो यहाँ से ये भी शायद ऊपर कल खुल सकती है, लेकिन फिर वही है कि इसमें भी पॉसिबल है कि कल नीचे ही बंद हो, क्योंकि देखिए इतने दिनों में आप अगर यहाँ से देखें लगभग एंड फरवरी से इस ग्रीन कैंडल के बाद से तो कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल नहीं बनी है। ये तो हल्की सी बनी थी, लेकिन इसके बाद फॉलो थ्रू बिल्कुल नहीं रहा है, और मोस्टली जो है कैंडल्स रेड बनी हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो ऐसा लगता है कि अब ये इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, और आने वाले दिनों में हम लोअर लेवल्स देख सकते हैं। तो हो सकता है कल भी ये नीचे ही बंद हो। और अगर हम बात करें कल के फ्राइडे के गेनर्स की, तो दो ही बैंक प्लस में बंद हुए थे, वो थे आरबीएल बैंक और आईडीएफसी बैंक। और जो सबसे ज़्यादा नीचे बंद हुए फ्राइडे को, उनमें थे बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक। तो ये मेनली बैंक निफ्टी का समरी थी। और अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो सिर्फ एक ही सेक्टर फ्राइडे को प्लस में बंद हुआ, वो था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और सेक्टर्स जो माइनस में बंद हुए सबसे ज़्यादा, उनमें थे ऑटो, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये थी फ्राइडे की समरी। और जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कल मार्केट्स हल्का सा ऊपर खुलें, और एसजीएक्स निफ्टी भी प्लस में है। बाकी देखना होगा कि बंद कैसे होते हैं, बट जैसे मैंने बोला मुझे लगता है कि नेगेटिव में बंद होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जिनमें आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एसीसी। तो एसीसी आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेव्स बन रही हैं, कुछ खास ऊपर हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, लेकिन हर थोड़े समय में इसके बाद सेलिंग आ जाती है। फिलहाल तो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे आके आप देखेंगे कि अच्छी इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम भी ठीक थे। लेकिन उसके बाद से 4-5 दिन लगातार रेड कैंडल्स ही बन रही हैं। हालांकि बाइंग आ रही है लोअर लेवल्स पे, यहाँ पे भी बाइंग आई, यहाँ पे भी बाइंग आई, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग भी आ रही है। और 1850 से ये ज़्यादा ऊपर क्लोज कर नहीं पाया। उसके बाद नीचे ही इसके जो क्लोजिंग्स हैं वो मोरलेस नीचे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात देखने वाली ये है कि इसने कल एक नए लो पे क्लोज किया। इसने हालांकि अपना जो सपोर्ट लिया है वो लगभग 20 डे ईएमए पे लिया है, 20 डे ईएमए के पास क्लोज हुआ है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इसमें लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी अच्छे थे, और आरएसआई और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे की तरफ बेंड हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक्स लोअर लेवल्स देख सकता है। तो कल अगर ये 1785 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1790 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपका कोई आरएम नहीं है, या आपके कोई इशू रिजॉल्व करने वाला नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे कब खरीदें, किस प्राइस पे कब बेचें, और आपके प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे बन नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जहाँ पे आपके ब्रोकरेज रेट्स जो आप अभी दे रहे हैं उससे तो काफ़ी कम होंगे ही होंगे। साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी, जो आपको अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं आएंगी। और आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें, कब बेचें, किस प्राइस पे खरीदें या बेचें। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी बेटर हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप जब तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिखें, और हम उसके बाद उस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं, या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स भी आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, 2-3 महीनों की भी बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा 450 के लेवल्स के आसपास से ये 730-750 तक पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से हल्का सा नीचे आना शुरू हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कर्व बन रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट था, इसलिए आप देख सकते हैं बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के बावजूद भी ये ज़्यादा नीचे गिर नहीं रहा था।
और अभी तक ये बस यहाँ पे ये है कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और वहाँ से इसने नए हाईज नहीं बनाए हैं पिछले 4-5 दिन। हालांकि मार्केट्स फ्राइडे को छोड़ के काफ़ी अच्छी पॉजिटिव में बंद हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी रेड कैंडल्स ही बना रहा था और बाइंग इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा था। और यहाँ पे देखिए कम वॉल्यूम्स पे भी एक ठीक रेड कैंडल बनी है, जिसमें ना अपर शैडो बहुत ज़्यादा है ना लोअर शैडो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। और देखिए RSI भी 70 से नीचे आ चुकी है और वॉल्यूम्स भी फ्राइडे को ज़्यादा थे। दैट मीन्स सेलिंग अब बढ़ रही है हल्का सा इसमें। और देखिए बाकी इंडिकेटर्स भी नीचे आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम अदानी पोर्ट्स में देख सकते हैं। तो कल अगर ये 727 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 730 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बजाज ऑटो की। तो ऑटो सेक्टर फ्राइडे को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा वीक था, अपने हाईएस्ट लूजर्स में से था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इस पॉइंट के बाद से ज़्यादा इसमें बाइंग आई नहीं है और कंटिन्यूसली ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता जा रहा है। यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिला, पहले इसने हल्का सा यहाँ पे कर्व बनाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर नीचे आया, फिर इसने कर्व बनाया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, हालांकि वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन यहाँ इसने नए हाइज नहीं बनाए और ये जो हाइज थे इसी के आसपास से इसकी बाइंग ख़त्म हो गई और फिर ये नीचे आता गया और यहाँ अब फिर से दोबारा नए लोज बना रहा है। और यहाँ पे बहुत ही हल्की सी बाइंग आई थी, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, फॉलो थ्रू हुआ नहीं। और उसके बाद फ्राइडे को काफ़ी शार्प फॉल हुई है, 3% से ज़्यादा गिरा ये फ्राइडे को नीचे और एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा इसके वॉल्यूम्स थे और इसने एक नए लो पे क्लोज किया है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। तो कल अगर ये 3750 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 3760 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे RSI हो या ये दोनों इंडिकेटर्स हों, ये भी नीचे ही हैं। तो इसमें बाइंग का फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, तो कल इसके काफ़ी उम्मीद है कि नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है DLF। तो DLF भी आप देखें कि ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसका टॉप बन चुका है 320 के आसपास में, क्योंकि 320 से ऊपर अभी तक तो ये क्लोजिंग दे नहीं पाया। जितने भी दिन इसने ऊपर गया 320 से ऑलमोस्ट 330 तक भी गया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हमेशा इसकी नीचे हुई है और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था। बस एक थर्सडे को ही इसने, सॉरी वेडनेसडे को, थर्सडे तो छुट्टी थी, वेडनेसडे को इसने हल्का सा एक ग्रीन कैंडल दी, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे। और उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊपर खुला फ्राइडे को, जैसे मार्केट ऊपर खुली थी तो ये भी थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन बहुत हैवी सेलिंग आई और ये ऑलमोस्ट 2.5% नीचे बंद हुआ डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ में। और इसकी जो रिकवरी है टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल हुई नहीं। तो यहाँ से लगता है थोड़ा सा नीचे के लेवल्स देख सकता है। तो कल अगर ये 306 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 308 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए इंडिकेटर्स भी सारे नीचे गिरने शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इसने पिछले कुछ समय, लगभग 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए और लगभग 150 रुपए से ऊपर बढ़ा, 550 तक के आसपास गया। लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे इसकी बाइंग ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए बाइंग जो है वो नए हाइज नहीं बना रही है और एक बार बाइंग आई, उसके बाद 2 बार सेलिंग आई, फिर 2 बार बाइंग आई, लेकिन बहुत ही वीक बाइंग थी, उसके बाद नीचे सेलिंग आ चुकी है। RSI भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है, 61 तक पहुंच चुकी है और जो स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स हैं वो भी अब नीचे की तरफ बेंड हो चुके हैं। तो यहाँ से लगता है इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कल अगर ये 516 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 520 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको समरी और जो हमने एनालिसिस किया और जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो आपको पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कल बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।